हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम स्प्लाइन से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। तो अगर आप 3ds मैक्स सीख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यार आपने बहुत सारे और भी वीडियोस देखे होंगे जिससे आपको पता चला होगा कि स्प्लाइन पे कैसे काम किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उनके लिए भी ये वीडियो है जो बिल्कुल नए हैं और 3ds मैक्स को बिल्कुल एज अ बिगिनर सीख रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी 3ds मैक्स जानते हैं तो मे बी ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप देखें, स्प्लाइन कहने का मतलब है स्पेशल लाइन, और यहाँ पे हमारे पास कई सारे अलग अलग शेप रखे हुए हैं। तो अगर मैं इसमें से कोई सा भी शेप उठा लूँ, जैसे मैंने पिक कर लिया रेक्टेंगल, और चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। मॉडिफायर पे जाने पे आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड पैरामीटर दिखते हैं, यानी कि आपको लेंथ मिल रहा है, आपको विड्थ मिल रहा है और आपको यहाँ पे कॉर्नर रेडियस मिल रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से कॉर्नर को राउंड करने के लिए। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल के पैरामीटर। पर अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं एडिटेबल स्प्लाइन में, तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। अब आप देखेंगे कि जो पैरामीटर्स यहाँ पे रेक्टेंगल्स के अवेलेबल थे वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और आपको यहाँ पे मिल जाता है फिर वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्टेक्स होता क्या है और वर्टेक्स के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट दिखाई जो दे रहे हैं, ये है हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ये डबल लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसको हम सिलेक्शन ब्रैकेट कहते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो उसके लिए सिंपली आपका इस ऑप्शन पे चले जाना है, एक्टिव व्यू पोर्ट पे, और सिलेक्शन ब्रैकेट के ऑप्शन को आपको अनचेक कर देना है। तो देखिए प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के अंदर सिलेक्शन ब्रैकेट, इसको आपको ऑफ करना है। ठीक है, अब वापस से वर्टेक्स पे चलते हैं। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो डॉट्स हैं, इसको हम यहाँ पे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो वर्टेक्स है, आप चाहें तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल के साथ इस तरीके से 1 by 1 मल्टीपल वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक बार में ऐसे ड्रॉ करके आप सिलेक्शन ब्रैकेट से चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस भी वर्टेक्स को आप सिलेक्ट करते हैं उसके साथ ये हैंडल मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हैंडल है इसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। अभी अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे वर्टेक्स के टाइप मिलते हैं, जैसे कि बेजियर कॉर्नर। तो अभी फिलहाल ये जो वर्टेक्स है इसका टाइप है बेजियर कॉर्नर। अगर मैं इसको बेजियर कर दूं तो भी इसमें हैंडल मिलेगा, बट ये दोनों हैंडल एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आपने पहले ऑब्जर्व किया होगा तो बेजियर कॉर्नर में दोनों हैंडल अलग अलग काम करते हैं। ओके, बट अगर आप बेजियर कर देते हैं तो दोनों हैंडल एक साथ वर्क करते हैं। ओके, तो फिलहाल मैंने कंट्रोल Z कर दिया और इसके बाद कॉर्नर पे आ गए। तो कॉर्नर पे आपको कोई भी हैंडल नहीं मिलेगा और आपका वर्टेक्स बिल्कुल शार्प रहेगा। राइट क्लिक करके अगर आप स्मूथ वर्टेक्स ले लेते हैं तो अगेन इसमें कोई हैंडल नहीं मिलेगा और आपका जो पॉइंट है वहाँ पे का एरिया आपको स्मूथनेस के साथ दिखाई देगा। तो ये जो आपने अभी देखा और समझा, ये था वर्टेक्स के टाइप। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्टेक्स के यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स हैं, बेजियर कॉर्नर और स्मूथ। ओके, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे अभी मैंने चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कर दिया कॉर्नर। तो ये तो हो गया जो आपको मुझे पहले समझाना था। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इन चारों वर्टेक्स को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको एक वर्टेक्स इन सब में से कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब तक आपने शायद ऑब्जर्व कर लिया होगा कि 3 वर्टेक्स है उसका कलर येलो है, और एक वर्टेक्स जो है उसका कलर है 3 वर्टेक्स जो है उसका कलर व्हाइट है, और जो एक सिंगल वर्टेक्स है उसका कलर है येलो। तो अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो यार आप कमेंट में भी बताएं कि आपने मुझसे पहले ये आपने समझ लिया था कि कलर में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है येलो कलर का, एक्चुअल में ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से शेप बनना शुरू हुआ। तो अगर आप इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें
तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इन्हीं ऑप्शन में आपको मिलता है मेक फर्स्ट। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो पैनल ओपन हुआ है या जो ऑप्शन बॉक्स ओपन हुआ है, इसका नाम है क्वाड मेन्यू। क्वाड मेन्यू कहने के पीछे वजह ये है कि इसमें आपको एक साथ 4 मेन्यू दिखाई देते हैं, सो दैट इट्स अ क्वाड मेन्यू। और यहीं पे लेफ्ट साइड में टॉप पे आपको मेक फर्स्ट मिलता है। तो अभी मैंने इस वर्टेक्स को पहला वर्टेक्स बना दिया। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। कब करेंगे, क्यों करेंगे, उसके लिए आपको आगे वीडियोस में मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। स्पेशली एनिमेशन के समय पे ये हमारे बहुत काम आता है। तो हमने मेक फर्स्ट अभी इसको बना लिया। आप चाहते हैं इसको मेक फर्स्ट करना, तो अगेन राइट क्लिक करें, मेक फर्स्ट कर दें। तो जिस भी वर्टेक्स को आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और मेक फर्स्ट करेंगे, उसको वो पहला वर्टेक्स बना देगा। ओके, देन इसके अलावा आप इसमें अगर देखें तो वर्टेक्स में आपको मिलता है ब्रेक वर्टाइसिस का ऑप्शन। तो अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं, चलिए ब्रेक करने से पहले मैं आपको दिखा दूं। अगर मैं इस वर्टेक्स को मूव करता हूं, ये सिंगल वर्टेक्स है, पर अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में अब ये टूट चुका है और आपको ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये यूज है ब्रेक वर्टेक्स का। चलिए अब इसी वर्टेक्स में हम एक टूल और समझते हैं, राइट क्लिक करके, वो है आपका कनेक्ट। तो कनेक्ट करता क्या है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दोनों को मुझे जोड़ना है। तो आप सिंपली ड्रैग करके इस तरीके से ड्रॉप कर दें। अब आपके वर्टेक्स जुड़ गए, यानी कि ये मेथड यूज किया हमने कनेक्ट का। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें आप वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड करने का तरीका मैं आपको बता दूं, तो आप सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे फिक्स करें। तो सेलेक्ट, अब इस पॉइंट पे फिक्स करने के लिए क्या करना है, 3D स्नैप ऑन करना है। 3D स्नैप पे राइट क्लिक करें और ऑप्शन चेक करें केवल वर्टेक्स, बाकी सारे ऑप्शन क्लियर ऑल कर दें, फिर वर्टेक्स ले लें और उसके बाद आप इसको स्नैप कर दें। तो देखिए अब ये बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हो गया और क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन दिया, आपको यस कर देना है। देन अब यहाँ से इसको ऑफ करते हैं और मूव करके देखते हैं, तो आप देखेंगे ये सिंगल वर्टेक्स बन चुका है। ओके, इसके अलावा अगर आप इसको ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअल में 2 वर्टेक्स हैं, ठीक है, तो आप राइट क्लिक करें, फ्यूज करें पहले और उसके बाद कर दे वेल्ड। तो वेल्ड करते ही अब वो जो ब्रेक किया था हमने, वो वापस से जुड़ चुका है। तो ये अभी हमने जो मेथड जाना है, ये सारे टूल्स जो हमने देखे अभी, ये वर्टेक्स से रिलेटेड टूल थे और इनको यूज करके आप कई सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक चेयर का फ्रेम बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लाइन ले लिया इसके लिए और कुछ इस तरीके से आपको एक शेप रेडी करना है। ओके, 1 प्रेस करते हैं। अब 1 मैंने क्यों प्रेस किया कीबोर्ड पे, ये शॉर्टकट की है वर्टेक्स मोड में जाने का। तो अभी हमने एक ऐसा शेप बना लिया और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता दूं, ये हमने लाइन तो बना लिया और आप देखें मैं लाइन मोड में हूँ। शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करते हैं तो शेप की कॉपी होती है, यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब ये लाइन अलग है और ये लाइन भी अलग है, यार दोनों एक इंडिविजुअल शेप है, बट मैं चाहता हूँ दोनों एक सिंगल शेप बन जाए। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके अटैच का यूज कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक सिंगल शेप की तरह वर्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ना है। तो वर्टेक्स पे चलते हैं और जैसे कि मैंने पहले आपका टूल क्लियर कर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि 2 पॉइंट को आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं और इंग्लिश में कहें तो मतलब होता है कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको टूल का नाम भी पता चल चुका है, कनेक्ट, और सिंपली ड्रैग करके आप इस तरीके से ड्रॉप कर दें और इसी तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। तो आप देखें चेयर का एक फ्रेम बन चुका है। इसके अलावा अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप वर्टेक्स जो है इनको आप राउंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इन सारे वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट करूं और एक्स प्रेस करूं, तो ये मैंने ले लिया एक्स प्रेस करके फिलेट, FILLET, और आप ड्रैग करें तो आप देखिए जो वर्टेक्स है ये अपने अपने पॉइंट पे एक तरीके से कॉर्नर रेडियस ले रहे हैं। तो ये अभी हमने चेयर का एक फ्रेम बना लिया। और अगर आप चाहते हो कि व्यू पोर्ट पे इसमें थिकनेस दिखाई दे लाइन पे, तो आप यहाँ से इनेबल इन व्यू पोर्ट कर दें। और आप चाहते हो जब इसका आउटपुट निकालो, रेंडर करो, तब भी इसमें थिकनेस दिखाई दे और रेंडर पे इवन ये दिखाई दे, तो इनेबल इन रेंडरर कर दो। थिकनेस को आप चाहें तो रेडियस के साथ रख सकते हैं, रेडियल थिकनेस, या आप रेक्टेंगुलर रख सकते हैं। ओके, तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, आपको यहाँ पर उसके पैरामीटर मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी
इस तरीके से रेक्टेंगुलर लिया और ये शेप हमने कुछ ऐसा बना लिया। ओके, अब आपको पता है कि अगर मुझे इसे चेयर को कंप्लीट करना है तो इस पे बेस बना देते हैं, बैक सपोर्ट बना देते हैं। और उसको बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहां से यहां मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ओके, और ये अभी बॉटम पे सेट है तो इसको मूव करके मैंने सेट कर दिया इस जगह पे। और 2D शेप है तो इसको 3D बनाने के लिए आप मॉडिफायर पे हैं और यूज कर लें एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड करते ही आप यहां से वैल्यू को चेंज कर दें। ओके, डन। इसी तरीके से आप यहाँ पे बैक का सपोर्ट भी बना सकते हैं। तो लेफ्ट व्यू पे आ गया मैं। लेफ्ट व्यू पे जाने के लिए सिंपली मैंने एल प्रेस किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और सेम जो एक्सट्रूड वैल्यू है इसको कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी, और इस पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और उसके बाद इस जगह पर सेट कर दिया। ओके, अभी इसको सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर देना चाहें वो आप दे दें। जैसे मैंने पूरे चेयर को ग्रे कलर दे दिया। ओके, और प्रीव्यू आप चाहें तो यहाँ से आप हाई क्वालिटी में प्रीव्यू देख सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ा शेडो वगैरह भी देखने को मिलेगा और एक डेप्थ भी देखने को मिलेगा आपके मॉडल में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप स्प्लाइन मोड पे किस तरीके से काम करेंगे, स्पेशली वर्टेक्स के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब उसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया मॉडल बना के, वो है ये चेयर का सिंपल सा मॉडल, और 100% आपको ये इजी लगा होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में आप इस चीज़ को और भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।